हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 स्नैपशॉट बुक के चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल का थर्ड पार्ट कंटिन्यू है। और आज इस पार्ट में ये चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो अब तक हमने देखा था कि आइंस्टाइन अपने डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि मिस्टर अर्नेस्ट व्हील होते हैं और वहाँ से वो एक सर्टिफिकेट लेते हैं ये कहकर कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन है और उन्हें स्कूल से 6 मंथ्स के लिए छुट्टी चाहिए। वो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है और अब उससे आगे की स्टोरी है। तो अब जो एल्बर्ट है उनको सर्टिफिकेट मिल चुका होता है और वो यूरी को ये सर्टिफिकेट दिखाते हैं और कहते हैं कि कितना वंडरफुल है, इज़न्ट इट वंडरफुल। तो यूरी कहते हैं हाँ ये अच्छा है, 6 मंथ अच्छा टाइम होगा और इसके में तुम एक्चुअली स्कूल को छोड़ भी नहीं रहे हो और अगर कुछ बुरा होता है, अगर एडमिशन वगैरह कुछ नहीं मिल होता, कुछ बुरा होता है तो इसके कारण तुम वापस स्कूल आ सकते हो और अपने डिप्लोमा की डिग्री कैरी ऑन कर सकते हो। जिस पे एल्बर्ट बोलते हैं कि मैं इस जगह पे वापस नहीं आऊँगा। वो कह रहे हैं कि मैं अगले दिन हेड टीचर के पास जाऊंगा और इस मैटर को एक एंड पे लेकर आऊँगा, ठीक है। जिस पे यूरी उन्हें रिकमेंड करते हैं कि तुम अपने मैथ्स टीचर के पास से रेफरेंस लेना मत भूलना, अदरवाइज तुम्हें किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट डे एल्बर्ट अपने मिस्टर कोच के पास जाते हैं, दैट इज़ हिज मैथमेटिक्स टीचर, और उन्हें बहुत विलिंगली एक रेफरेंस दिया होता है एल्बर्ट के लिए। वो पूछते हैं कि मैं ऐसा लिख दूं कि एल्बर्ट को मैं और नहीं पढ़ा सकता बिकॉज वो मुझे पढ़ाने लायक ही काबिल, मतलब इतना हो चुका है। तो एल्बर्ट कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, इतना ज़्यादा मैं डिज़र्व नहीं करता। लेकिन उनके टीचर बोलते हैं कि ये सच्चाई है, सीरियसली तुम इतना ही अच्छा काम कर रहे हो अभी। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस था जो कि इनफ था मिस्टर कोच द्वारा जो दिया हुआ था और जो कि उन्हें एक कॉलेज या फिर एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए ईजिली कैपेबल था। ये रेफरेंस काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अब एल्बर्ट के टीचर उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि तुम हमें छोड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा और हमारा सबका भला इसमें ही है क्योंकि सिर्फ तुम यहाँ पे इस क्लास में आकर अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। जिस पे एल्बर्ट कहता है कि मैं एक यही क्लास है जिसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन वो पूछता है कि सर मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि मैं अगर अपना स्कूल छोड़ रहा हूँ, तो अगर आप ये जानते हो तो मतलब आपको कैसे पता है ये बात कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। तो उनके टीचर कहते हैं कि तुम मुझसे रेफरेंस नहीं मांगते अगर तुम स्कूल को नहीं छोड़ रहे होते। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे आगे जाके। जिस पे आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं ऐसा वंडर करता हूँ और बीच में टीचर इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि आइंस्टाइन को वंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुम अपने आप को पूरी तरह जानने से पहले इस जगह को छोड़ दोगे। एल्बर्ट थोड़े पजल हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टीचर क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन सून ही उन्हें पता चला कि बात क्या थी। तो अब इंटरव्यू पे जाना था, मतलब उनको अपने हेड टीचर के पास में जाना था, लेकिन उससे पहले ही मतलब उनको ऑलरेडी हेड टीचर के रूम में बुला लिया गया था, ठीक है। और एल्बर्ट इसे खुशी नसीबी मान रहे थे बिकॉज उनको 1 या 2 घंटे हेड टीचर के रूम के बाहर वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि उन्होंने सीधा साधा उनको बुला लिया था। अब एल्बर्ट जब वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वापस मेरी किसी गलती के लिए या फिर मेरे बैड वर्क के लिए या फिर मेरे लेजीनेस के कारण मुझे पनिश करा जाएगा वापस। तब वो हेड टीचर के पास जाते हैं तो हेड टीचर उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हें भी पनिश नहीं करूँगा। तो एल्बर्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं इस बात के। तो अब टीचर बोलते हैं कि तुम्हारा वर्क तो बहुत ज़्यादा टेरेबल है और मैं और नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे हो आइंस्टाइन, तुम अभी के अभी स्कूल छोड़ दो। तो एल्बर्ट रिपीट करते हैं कि मैं स्कूल छोड़ दूँ और मतलब वो थोड़े ऐसे डेज हो जाते हैं, जिसके लिए एल्बर्ट के जो टीचर मतलब हेड टीचर हैं वो कहते हैं हाँ यही मैं कह रहा हूँ। अब एल्बर्ट कहते हैं कि इसका मतलब मैं स्कूल से एक्सपेल हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं स्कूल से निकल चुका हूँ। तो उनके टीचर कहते हैं कि तुम्हें इसे जिस तरीके से लेना है तुम इस तरीके से लो और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही ये, मतलब कि तुम उसे सोच सकते हो कैसा भी चाहो। तो
फिर उसके टीचर कहते हैं कि तुम अपने अकॉर्डिंग जाओ और इसके बाद में फिर तुम पे कोई क्वेश्चन भी रेज नहीं होगा। लेकिन उस पे बाद में एल्बर्ट पूछते हैं कि मेरा क्राइम क्या है, मेरी गलती क्या है जो कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। तो उनके टीचर कहते हैं कि तुम्हारी क्लासरूम में प्रेजेंस होने के कारण बच्चों को इम्पॉसिबल हो जाता है याद करना और टीचर को इम्पॉसिबल हो जाता है टीच करना। मतलब कि तुम याद करने को भी मना कर देते हो, रिबिलियन पे उतर जाते हो हर बात पे, कोई सीरियस वर्क भी नहीं करते। ठीक है, बाकी दूसरे बच्चे जो कर रहे हैं फिर वो भी नहीं करेंगे इस तरीके से, तो कोई भी लर्निंग नहीं हो पाएगी क्लास में से। इस वजह से अच्छा है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया ही जाए। ठीक है, इसके बाद में जो मेडिकल सर्टिफिकेट एल्बर्ट लाए थे वो उनके ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पॉकेट के अंदर बर्न कर रहा है। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उनके टीचर के ऊपर, क्योंकि अब उनका जो एग्रीमेंट है लाने का कोई फ़ायदा रहा ही नहीं। और इस टाइम पे एल्बर्ट को इतना गुस्सा आता है कि वो बताना चाहते हैं उनको कि वो उनके बारे में और उनके स्कूल के बारे में, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनके स्कूल के बारे में, जो हेड टीचर उनके स्कूल के बारे में, उनके बारे में क्या सोचता है। लेकिन वो रुक गए और अपना सर बहुत हाई रखकर वो उनके रूम से निकल गए। पीछे से हेडमास्टर ने शाउट किया कि डोर बंद करके जाओ, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके चली गई। अब वो स्कूल से जा रहे होते हैं तो मोस्टली अगर हम किसी ऐसे जगह से जाते हैं, हमने काफ़ी लंबे टाइम जहाँ पे स्पेंड किया है, तो हम उस जगह को एक बार मुड़ के ज़रूर देखते हैं। लेकिन एल्बर्ट ने ऐसा नहीं करा, वो सीधा सीधा चलते गए और काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब वो पीछे नहीं मुड़े अपने स्कूल को वापस देखने के लिए। और उनको ऐसा लगता था कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मुझे एक्चुअली गुड बाय कहना चाहिए। एक केवल यूरी था जिनको उनको मिलने की चाहत थी, और ओनली म्यूनिच में उनका यूरी ही फ्रेंड बना था। हालांकि मैंने पहली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि म्यूनिच क्या है। म्यूनिच वो जगह है जहाँ पे एल्बर्ट का स्कूल है इस टाइम पे, मतलब अभी वो पढ़ रहे हैं इस स्टोरी के हिसाब से उसमें। ठीक है, तो वहाँ पे उनके एक ही फ्रेंड थे जिसका नाम था यूरी। और जब यूरी को वो थैंक यू बोलना चाह रहे थे फॉर एवर वट उनने जो भी उनकी मदद करी है उसके लिए, एंड वट एवर ही डिड फॉर हिम। एंड इसके बाद में यूरी को मतलब कि एक बार वो थैंक यू भी बोलना चाह रहे थे, उनसे मिलना भी चाह रहे थे, बिकॉज वो उनको समझ रहे थे, वो वहाँ पे उनके बहुत अच्छे दोस्त बने थे। एल्सा बर्लिन में चली गई थी और इसके अलावा इन दोनों लोगों के अलावा उनका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था। जब वो यूरी के पास पहुँचते हैं तो यूरी इन्हें गुड बाय एंड गुड लक कहता है और कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी कंट्री में जा रहे हो और मैं चाहता हूँ और मैं सोचता भी हूँ कि तुम वहाँ पे जाके और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे। सो दिस वॉज द एंड फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल की थियोरी का। हम नेक्स्ट वीडियो में जो एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ बिकॉज आपका कंटेंट अच्छा डेवलप हो जाएगा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।